आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे क्रैक विद मनीष पे। आज हम लोग 20 मिनट के अंदर प्रीपोजिशन को इन डिटेल समझने वाले हैं और प्रीपोजिशन का रिवाइज करने वाले हैं। प्रीपोजिशन चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसे मैं 20 मिनट के अंदर बहुत क्विक में समराइज करूँगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का डिमांड करता है, यानी कि प्रीपोजिशन कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ में ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ही वेंट टू मुंबई, जब हम करें ही वेंट टू मुंबई तो हमें समझना आवश्यक है कि ही इसमें क्या है, तो ये एक प्रोनाउन है। उसके बाद वेंट हमारा वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और टू जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, और उसके बाद ये जो मुंबई आया है ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है इस जगह पे। तो आप लोग समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है। यहाँ पे जैसे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमेशा अगर प्रीपोजिशन अगर कोई मान लीजिए कि हम करें कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के कैटेगराइज हो जाएगा और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का डिसाइड होगा। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, अब एग्जाम्पल से मैं इसे क्लासीफाई करता हूँ। तो जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है कि ही विथ हिम इज या आर गोइंग टू पटना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि विथ जो है यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद हिज जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये देख पा रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही के हिसाब से इज आएगा, नहीं कि आर आएगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब मोस्टली हम लोग फोकस करते हैं प्रीपोजिशन पे। तो प्रीपोजिशन जो है सबसे पहला जो हम समझने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा है। पहला भाग कहता है कि प्रीपोजिशन जो सिंगल प्रीपोजिशन है। सिंगल प्रीपोजिशन कैसे? जैसे कि इन, ऑन, विथ, फॉर, सिंस, ये सारे सिंगल प्रीपोजिशन है। और ETC आप लोग को अभी मैं सारे बताऊंगा आप लोग को। 20 मिनट आप लोग को धैर्य बना के रखना है और प्रीपोजिशन कंप्लीट करके जाना है। दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन जैसे कि हम लोग बात करते हैं विदाउट, तो विदाउट में विथ भी आ रहा है, आउट भी आ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन टू, तो ऑन और टू दोनों एक साथ आ रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं अपॉन, वंस अपॉन अ टाइम, तो जैसे अपॉन में भी जो है ये दोनों प्रीपोजिशन मिलके एक साथ आ रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं विथ इन और बिकॉज ऑफ, ETC, ठीक। और तीसरा प्रकार का प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इन एडिशन टू, तो ये एक फ्रेज टाइप का है। तो ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है जो कुछ याद करने पड़ते हैं आप लोग को, मैं लिस्ट आप लोग को दे दूंगा। और जैसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ, ये सारे फ्रेजल प्रीपोजिशन के पार्ट हैं। तो ये सारे हो गए हम लोग का। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूज ऑफ बाय। यूज ऑफ बाय से हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। 3 मिनट मैंने प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन दिया है, अब जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे। यूज ऑफ बाय, बाय का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? तो सबसे पहले बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, आप लोग को पता है। पैसिव वॉइस में कहाँ होता है? जैसे कि हम लोग कहते हैं ही किल्स अ टाइगर, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? अ टाइगर इज किल्ड बाय हिम। तो यहाँ पे बाय का प्रयोग होता है, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पे हम बाय का प्रयोग करते हैं। दूसरा बात, एक छोटा सा एरर जो लोग कर देते हैं, जैसे कि ही इज नाउन बाय हिम या टू हिम, तो जब भी ऐसा रहेगा तो यहाँ उसके द्वारा नहीं जाना जा रहा है, वो उसे जानता है, इसलिए टू का प्रयोग होगा, नहीं कि बाय का। तो ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं बाय कभी कभी फ्यूचर टाइम को भी दर्शाता है, बाय फ्यूचर टाइम के लिए भी आता है। जल्दी जल्दी नोट्स भी बनाते हैं आप लोग, चलिए, नहीं तो आप कहेंगे तो मैं PNG अपलोड कर दूंगा। फ्यूचर टाइम के लिए कैसे आता है? तो जैसे हम लोग कहते हैं कि आई विल
डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पे हमने बाय का प्रयोग किया फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए, तो यहाँ भी बाय का प्रयोग होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाय नियर के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे कि हम कोई चीज़ के अगल बगल में तो बाय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ही लिव्स बाय अ रिवर, यानी वह रिवर के किनारे रहता है। तो ये बाय का प्रयोग हम नियर बाय सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ही पास्ड बाय माई हाउस इन द मॉर्निंग, जैसे वो मेरे घर के पास से गुजरा। पास से गुजरने के लिए कहीं हम लोग जब लोकेशन आदि का बात करते हैं तो वहाँ बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉल वेंट बाय माई कार, तो यहाँ भी हम लोगों ने बाय का प्रयोग किया। अब हम बाय, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोग स्टार मार्क करके ये सेंटेंस को लिखिएगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, यहाँ पे बाय दे देगा, टू दे देगा और बहुत सारा दे देगा, या विथ बाय वॉच। तो आपको बाय को टिक करना है, टू नहीं होगा। तो ये मैंने बाय के बारे में बहुत सारा बता दिया आप लोग को। और बाय का उपयोग मोस्टली आप लोग जब ट्रेवलिंग को दर्शाते हैं, जैसे कि बाय बस हम जा रहे हैं या बाय कार जा रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए लाते हैं। लेकिन कभी भी जब हम फुट से जाते हैं यानी पैदल जा रहे हैं, तो वहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं करके ऑन फुट का प्रयोग किया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिए कि बाय कार होगा, बाय बस होगा, लेकिन अगर बाय अ कार दे दिया है तो ये गलत है। कभी भी आर्टिकल का प्रयोग आप लोग जो है नहीं कर सकते हैं बाय के साथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी आप स्टार मार्क करके नोट कर सकते हैं। तो बाय के बारे में मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा बता दिया होगा। बाय का कुछ जगह पे यूज होता है, जैसे कि हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं और कपड़ा वगैरह खरीद रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि यू कैन पे बाय कार्ड, यानी आप कार्ड से पे कर सकते हैं। यू कैन पे बाय कार्ड, कार्ड के द्वारा पे कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग कैश का बात करेंगे तो इन कैश, वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो आते हैं हम अगला, जिसमें हम लोग विथ को पढ़ेंगे। विथ, तो विथ प्रीपोजिशन को हम लोग समझते हैं। विथ प्रीपोजिशन का सबसे पहला उपयोग जो होता है कि जैसे कि कहीं भी हैंड मूवमेंट का बात आ रहा हो, हैंड मूवमेंट का बात आ रहा हो, तो हम लोग विथ प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर विथ हिज पेन। तो यहाँ पे पेन से लिख रहा है, इसलिए हम लोगों ने जो है हैंड मूवमेंट हो रहा है उसका, इसलिए हम लोगों ने जो है विथ का प्रयोग किया है। तो विथ का पहला यूज आप लोगों ने समझ लिया कि जहाँ भी हैंड मूवमेंट होगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं आई विल कट दिस एप्पल विथ अ नाइफ, जब नाइफ से कोई चीज़ को काट रहे हैं तो विथ अ नाइफ, एप्पल को काटा तो विथ अ नाइफ का प्रयोग करें, बाय अ नाइफ नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ जो होता है ये हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं, जैसे एक चीज़ के बदले हम दूसरा चीज़ भी साथ साथ ले रहे हो। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस विथ अ पूल। आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस विथ अ पूल, यानी पूल के साथ मुझे हाउस चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो 25 मिनट तक जा सकता है, तो आप लोग धैर्य बना के देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इस वीडियो में मिल सके। तो आई वांट टू बाय अ हाउस विथ अ पूल, यानी विथ का प्रयोग हम लोगों ने एक सामान के साथ साथ दूसरे सामान, एक वस्तु के साथ साथ दूसरे वस्तु को लेने के लिए भी किया है। तो विथ का भी अब कन्फ्यूजन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। विथ कभी कभी इमोशन को भी दर्शाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर विथ अ ग्रेट हैप्पीनेस। तो जब हम हैप्पीनेस को दर्शा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने विथ का प्रयोग किया प्रीपोजिशन का, जब हम लोगों ने हैप्पीनेस को दर्शाया। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा। तो विथ का मोस्टली हम लोगों ने समझ लिया। और एक चीज़ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टॉपिक में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर हिम सेल्फ, देम सेल्फ,
जहाँ भी सेल्फ वगैरह लगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा तो उसके साथ भी विथ का प्रयोग होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिए, जब मैं कहता हूँ आई समटाइम्स हैव अ कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, तो जब मैंने ये कहा आई हैव अ कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, तो विथ क्यों कहा, क्योंकि मैंने यहाँ माई सेल्फ लेकर आए हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसलिए मैंने माई सेल्फ के पहले विथ का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोग का क्लियर होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना तो होगा ही। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिटवीन और एमंग के बारे में समझेंगे। बिटवीन एंड एमंग का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो बेसिकली इतना तो आप लोग जानते हैं, जहाँ दो आदमी का बात हो रहा है वहाँ बिटवीन, और दो से ज़्यादा का बात हो रहा हो वहाँ एमंग। लेकिन आप लोग क्या नहीं जानते हैं वहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगा। जैसे कि जहाँ पे भी हम लोग कहते हैं म्यूचुअल शब्द आ जाए, म्यूचुअल शब्द आ जाए, या फिर यहाँ पे भी हम कह रहे हैं चूज, जहाँ पे भी हम कह रहे हैं सिलेक्ट, जहाँ पे भी हम कह रहे हैं डिस्टिंग्विश, जहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट या डिफरेंस, तो ये सब शब्द जो है हमेशा जो है दो आदमी के लिए ही आ सकता है, दो आदमी के लिए ही आ सकता है। इसलिए इन सब शब्द के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा बिटवीन ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, बिटवीन ही आएगा। एमंग का प्रयोग करना एक प्रकार से आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे, एमंग का प्रयोग करके आप 1 नंबर गवा सकते हैं, इसलिए हमेशा बिटवीन का ही प्रयोग किया कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो एक पहले इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आप लोग इसमें डाउट में ना रहें। जैसे कि हम लोग कहते हैं आई डोंट चूज बिटवीन या एमंग द स्टूडेंट्स, या बिटवीन एंड एमंग द स्टूडेंट ही रहने देते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक, तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे चूज आ गया है, तो चूज आने के वजह से हम लोग बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे, एमंग को नहीं करेंगे। तो इतना तो क्लियरिटी आ ही गया होगा और इसको आप लोग नोट्स में डाल लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो बिटवीन और एमंग में आप लोगों ने ये चीज़ देख लिया। अब एक आप लोग के लिए आप कमेंट में बताइएगा, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट दिज एप्पल बिटवीन या एमंग देम। अगर हम देम का प्रयोग कर रहे हैं तो हम बिटवीन लगाएंगे या एमंग लगाएंगे, तो ये बात जान लीजिए, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे बिटवीन और एमंग दोनों लग सकता है, क्योंकि देम जो है ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि 2 आदमी के लिए या 3 आदमी के लिए, तो आप बिटवीन भी लगा सकते हैं, एमंग भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियरिटी आने के बाद बिटवीन, एमंग, विथ और बाय प्रीपोजिशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे का जो हमारा है एमंग को समझेंगे। एमंग को समझ लिया है तो एमंगस्ट को समझते हैं। एमंग और एमंगस्ट में थोड़ा सा और एमिड भी ले लेते हैं ताकि, और एमिड्स भी ले लेते हैं ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन बचे ही नहीं। तो एमंग तब हम लोग उपयोग करते हैं जब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कॉन्सोनेंट साउंड करे। क्या कौन सा साउंड करे? कॉन्सोनेंट साउंड करे। एमंग्स तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा वोवेल साउंड करे। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि एमंग्स काहे होगा, तो देयर इज नो डिस्प्यूट एमंग्स अस। इसका एग्जाम्पल है देयर इज नो डिस्प्यूट एमंगस्ट अस। तो क्योंकि अस जो है यहाँ अ आ रहा है, यानी कि ये वोवेल है, तो वोवेल होने के चलते हम लोग यहाँ पे एमंग्स लाएंगे। एमंग अगर रहा एग्जामिनेशन हॉल में तो उसको आप गलत कर देंगे, एमंग्स आपको सही करना है, एमंग्स नहीं होगा। तो ये आ गया होगा आप लोग के दिमाग में, कहाँ, क्योंकि अस है, अगर अस नहीं रहता, हिम रहता तो हम एमंग कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एमिड और एमिड्स को समझते हैं। एमिड कहाँ आता है? ये सारे जितना भी हम देख रहे हैं ये एक प्रकार से काउंटेबल नाउन है, लेकिन जब जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या होता है? जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग बात करते हैं फर्नीचर का और बहुत सारे चीज़ का, तो वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का हम बात करते हैं। तो ये जैसे कि ऑनेस्टी है तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो एक आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे कि हिज ऑनेस्टी कांट सर्वाइव डैश देयर डिसऑनेस्टी, डैश देयर
डिसऑनेस्टी। तो यहाँ पे एमिड आएगा। जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ऑनेस्टी को हम माप नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे एमिड का प्रयोग होगा, एमंग या एमंगस्ट का प्रयोग नहीं होगा। अब एमिड्स का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ पे वोवेल साउंड आ जाए, तो वोवेल साउंड आ जाएगा तो हम एमिड्स कर देंगे। तो इतना ये वैसे ज़्यादा एमिड्स के बारे में पूछता नहीं है, फिर भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो अब इतना सारा चीज़ बताने के बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब तेज़ी से हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में समझते हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स के बारे में समझते हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बिसाइड जो होता है वो होता है के सामने, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि माय साइकिल इज स्टैंड बिसाइड दिस वॉल, यानी कि वॉल के सामने, तो ये सही हो जाएगा। वहीं बिसाइड्स दिया रहेगा तो हम इसको काट देंगे, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। इसका क्या अर्थ होता है, के अलावा। जैसे कि के अलावा के लिए हम कोई एक आप लोग भी सोचिए, जैसे कि मैं कहता हूँ आई टेक टी बिसाइड, आई टेक टी, या फिर हम कह सकते हैं आई टेक कार बिसाइड्स माय बाइक, यानी कि हम कह रहे हैं कि मैंने कार को लिया बाइक के अलावा, बाइक के अलावा मैंने कार भी लिया, तो ये हो गया। तो बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तेज़ी से बढ़ेंगे ऑफ को समझने के लिए। ऑफ प्रीपोजिशन भी बहुत शानदार है, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। ऑफ पोजीशन को बताता है। पोजीशन क्या होता है, अधिकार। अधिकार को बताने में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि द टीचर ऑफ मोहित या द सन ऑफ रोहन, तो रोहन का बेटा, तो ये बेटा उसका अधिकार है, इसलिए ऑफ का प्रयोग अधिकार जताने के लिए हम लोग करते हैं। और ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि वन ऑफ द बॉयज, जब भी वन आए तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, ये नाउन चैप्टर में हम आप लोग को भी बताएंगे। ऑफ का प्रयोग यहाँ भी होता है। इतना चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये ऑफ तो आसान है, अब ये एक और ऑफ आता है, ये वाला। ये ऑफ का क्या काम होता है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। तो ये ऑफ का यूज ये होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कोई चीज़ से कोई चीज़ अलग हो गया, जैसे कि द व्हील कम ऑफ द व्हीकल, द व्हील कम ऑफ द व्हीकल, तो यहाँ पे ये ऑफ का प्रयोग करेंगे, नहीं कि वो ऑफ का। या फिर ही जंप्ड ऑफ द रूफ, जब कोई जंप कर गया, ही जंप्ड ऑफ द रूफ, तो यहाँ पे ये ऑफ का प्रयोग हम लोग करेंगे। अभी मैं समय नहीं देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना समय लगे लेकिन डिटेलिंग में आपको ये समझा पाऊँ। तो आगे आते हैं, द कंप्यूटर इज ऑफ, जब हम लोग करें द कंप्यूटर इज ऑफ, ये ऑफ होगा या ये ऑफ होगा, आप लोग बताइए। तो ये ऑफ होगा, ये ऑफ नहीं होगा। कुछ प्रीपोजिशन कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, और छोटा मोटा जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वह इस वीडियो से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, इसमें आप लोग का ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कहिएगा प्रीपोजिशन आ जाओ, मैं सारा प्रीपोजिशन जानता हूँ, आप एग्जाम हॉल में पूरा बना डालिएगा। तो अब आते हैं फ्रॉम। हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन अब समझेंगे, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है कि कहाँ से, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पे कहाँ से समझाने के लिए भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। एक फ्रॉम का काम आता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। एक आता है डेस्टिनेशन बताने के लिए, एक आता है डेस्टिनेशन बताने के लिए, एक आता है पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम कैसे हम बताते हैं कि ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम मंडे। जब हमने कहा फ्रॉम मंडे, तो ये मंडे जो है ये क्या बता रहा है, ये एक टाइम बता रहा है। जब हम कह रहे हैं फ्रॉम दिल्ली, तो ये क्या बता रहा है, ये एक डेस्टिनेशन बता रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि फ्रॉम का बेसिक यूज तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम थोड़ा सा एडवांस में हम आएंगे कि जब भी डाई, डाई एक वर्ब है, मरना, तो मरने के केस में अगर हम लोग कोई डिजीज़ से किसी का मृत्यु हो रहा है, कोई डिजीज़ से किसी का मृत्यु हो रहा है, तो उस जगह पे हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, उस जगह पे हम लोग जो है प्रयोग करते हैं ऑफ का। लेकिन अगर
डाई कोई और अदर रीजन से हो रहा हो तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आइए दोनों एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, जब हम एक्सीडेंट का बात कर रहे हैं तो ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट से मरा। और ही डाइज ऑफ मान लीजिए टीवी, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ का प्रयोग किया क्योंकि एक बीमारी है। तो इतना तो क्लियरिटी आ ही गया होगा फ्रॉम का प्रयोग डाई में कहाँ पे करेंगे। अब एक आता है फिजिकल चेंज। अब सोचेंगे आप लोग कि मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का है पढ़ा रहा हूँ, ये कोई केमिस्ट्री का क्लास है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए। फिजिकल चेंज में जब भी हम लोग मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं, मेड ऑफ, फिजिकल चेंज में हम लोग प्रयोग करते हैं मेड ऑफ, और जब केमिकल चेंज होता है तो मेड फ्रॉम। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो ये केमिकल चेंज है, इसलिए मेड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ऑफ नहीं होगा। वही है जब हम बात करेंगे बिना केमिकल चेंज का, तो जैसे लीव्स फॉल, फॉल वाला तो नहीं ना अभी हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग कहेंगे साधारण में, जैसे हम कह सकते हैं कि सॉइल इज मेड ऑफ क्ले, तो ये हो गया ऑफ का प्रयोग। तो ऑफ और फ्रॉम दोनों का प्रयोग आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया होगा। अब मुझे लगता है कि इतना सारा टॉपिक समझ जाने के बाद अब हम लोग मेन जो यहाँ पे 3 मिनट में आपको बताऊंगा, ये 3 मिनट पूरा प्रीपोजिशन का क्रूशल पॉइंट है, इसको अच्छा समझिएगा। ऑन, ओवर, एबव और बिलो, इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। ऑन, ओवर, अंडर, एबव, बिलो, ये सारे चीज़ को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो 3 से 4 मिनट में मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ऑन कब हम उपयोग करेंगे, जब सरफेस से कोई चीज़ टच में हो, जैसे कि द बॉल इज ऑन द टेबल, टेबल पे बॉल रखा हुआ है तो ऑन द टेबल, तो यहाँ पे सरफेस टच का बात आ रहा है। ओवर का प्रयोग कब करेंगे, जब सरफेस टच नहीं हो लेकिन ये वर्टिकली हो। वर्टिकल मतलब एकदम सिरहाना, सिर के ऊपर, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना फैन इज ओवर माई हेड, तो फैन के साथ हम लोगों ने क्या कौन सा वर्ब प्रयोग किया, कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया, तो ओवर। तो फैन इज ओवर माई हेड हम लोगों ने प्रयोग किया। वैसे ही जब अगर हम बात करेंगे एभव का, तो जैसे कि हम एभव भी सरफेस टच नहीं होता है एभव में भी, लेकिन ये वर्टिकल होना जरूरी नहीं, वह वर्टिकल नहीं भी हो सकता। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वॉल वॉच एभव द वॉल, या वॉच इज एभव द वॉल, वॉच इज एभव द वॉल। तो वॉच के लिए हम लोगों ने, वॉच तो एकदम सिर के ऊपर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे एभव का प्रयोग करेंगे। अब बिलो और अंडर को समझते हैं। जो भी सेल्सियस वगैरह हम नापते हैं, जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज 25 डिग्री सेल्सियस बिलो देन राजस्थान, तो यहाँ पे हम लोगों ने बिलो का प्रयोग किया। तो जब भी हम टेम्परेचर का बात करेंगे तो वहाँ पे बिलो का प्रयोग करेंगे। और अंडर और बिलो में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस भी हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और टोटल चीज़ को समझते चलेंगे। पहले ऑन यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया होगा। इन का भी थोड़ा सा बात समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग बाइक वगैरह, ये 2D फिगर होता है, ये 3D फिगर होता है। 3D फिगर का है, जैसे कि मान लीजिए आप कार के अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन कार प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन जब आप बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑन बाइक लिखेंगे, आई एम ऑन बाइक एंड आई एम इन कार, क्योंकि कार के चारों मर से आपको कार ने घेर रखा है, तो यहाँ पे आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। जहाँ पे जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर पे बैठ रहे हैं तो आप चेयर पे आपका पूरा 3 साइड से आप साउंड हो गए, तो इसलिए आपको यहाँ पे इन चेयर, आई एम इन चेयर, आई एम सिटिंग इन चेयर, तो यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन वही जहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि टेबल, तो टेबल पे आपका जो है बैक साइड टच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा ऑन टेबल, आई एम ऑन टेबल। तो ये ऑन और इन का बेसिक डिफरेंस आप लोगों ने समझ लिया होगा। ओवर जो होता है, जैसे कि द डॉग जम्प्स, द डॉग जम्प्स ओवर द वॉल, तो यहाँ पे जब मूवमेंट दर्शाना हो कोई भी चीज़ का, तो वहाँ पे भी हम ओवर का उपयोग करते हैं। इतना चीज़
आप लोग समझ गए होंगे। अंडर जो होता है ये वर्टिकली, एकदम वर्टिकल, आपके पैर के सीमाना से नीचा जब आएगा तो वर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि देयर इज अ शू अंडर द टेबल, तो एकदम वर्टिकल है ना, टेबल के अंदर एकदम वर्टिकल अंदर शू रखा रहता है, तो इसलिए वर्टिकल है, इसलिए हम लोग ने अंडर का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है अब ये सारे प्रीपोजिशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे ही जब हम बात करते हैं, हम लोग जैसे कोई भी चीज़ जो पहनने का चीज़ होता है, जैसे कोई भी चीज़ को हम कवर करते हैं तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं दे शुड पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो ब्लैंकेट को जब हम लोगों ने अपने ऊपर लिया तो पूरा कवर कर लिया, इसलिए वहाँ पे ओवर का प्रयोग किया गया। वैसे ही जब हम बात करते हैं सी पुट अ स्कार्फ ओवर हर नेक, तो स्कार्फ को उसने नेक के ऊपर लिया तो इसलिए कवर कर लिया नेक को, इसलिए वहाँ पे भी ओवर का प्रयोग होगा। ये भी आप लोग समझ गए होंगे ओवर कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। तो इतना बात जब हो गया है तो अब बेसिकली आप लोग का यहाँ पे प्रीपोजिशन में ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। 1-2 बात और मैं बता के अपना वाणी को विराम लूँगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जैसे कि द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, तो ये सही है, ये सही है। लेकिन ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री होगा या इन द ब्रांच ऑफ ट्री होगा, ये आप लोग बताइए। ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, तो जब ब्रांच पे बैठेगा बर्ड तो आप लोग ही सोचिए उसका यहाँ पे 2D फिगर बनेगा। बर्ड जैसे बैठा हुआ है ब्रांच पे तो वह 2D फिगर बना, तो 2D फिगर जो बना तो इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग नहीं होगा। तो अब मुझे लगता है कि बेसिक कंसेप्ट आप लोग का प्रीपोजिशन का बहुत हद तक मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं एट प्रीपोजिशन। एट स्मॉल प्लेस के लिए आता है, आप लोग को भी पता है, और इन जो है वो बिग प्लेस के लिए आता है। तो सबसे पहले तो प्लेस को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं टाइम को दर्शाने के लिए, एट 5 o'clock। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं एट 5 o'clock, टाइम को बताने के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। और हम लोग जैसे बात करते हैं एक चीज़, जैसे ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऑन मंडे, जब हम लोग डे को बताते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। ठीक, एक बात और समझ लीजिए कि जैसे कुछ एडवर्ब होते हैं तो एडवर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, इस सब के साथ जो है आप लोग को कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, नहीं तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। इन, ऑन, एट, ये सारा चीज़ मैंने कोशिश किया, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने कोशिश किया कि बता दिया हूँ। अब देखिए एट का प्रयोग, जैसे कोई भी साधारण नॉर्मल टॉक हो तो एट नाइट हम लोग कह देते हैं कि आई एम स्लीपिंग एट 5, आई एम स्लीपिंग 5 o'clock एट नाइट, तो हम एट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जब विशेष नाइट का कोई बात हो, जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हाट आर यू डूइंग इन दैट नाइट, व्हाट आर यू डूइंग इन दैट नाइट, तो वहाँ पे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो विशेष नाइट का बात हो रहा है, इसलिए इनका प्रयोग। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब समाप्त पे ही है, 2 मिनट और 2 से 4 मिनट लगेगा और मैं ये टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। जैसे देखिए एल्डर, सीनियर, जूनियर, ये सारे शब्द जो आते हैं, एल्डर, सीनियर, जूनियर और इन्फीरियर, तो ये सब जो है एक प्रकार से यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है। ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, डायरेक्ट आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज एल्डर टू मी, यानी वो मुझसे बड़े हैं, तो टू का प्रयोग कर देंगे। लेकिन जहाँ कंपैरिजन का बात होगा वहाँ देन का प्रयोग किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री भी है, सुपरलेटिव डिग्री भी है ये देन। तो अब आगे बढ़ते हैं कि देन का प्रयोग हो जाएगा। तो देन का प्रयोग कहाँ से हो जाएगा, जैसे कि ही इज टॉलर देन मी, तो यहाँ कंपैरिजन का बात हो रहा था, इसलिए टॉल है, लंबा है, या स्मॉलर है, तो जहाँ भी कंपैरिजन का बात होगा वहाँ देन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे एल्डर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपेरियर, ये सब जगह पे हम लोग जो है जहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है वहाँ पे डायरेक्ट टू का प्रयोग करेंगे। मुझे लगता है ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया। अब एक बात और जान लीजिए, जब भी टू होता है उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा हो तो वो V1 आएगा, हमेशा V1 आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसे जीरंड भी कहते हैं।
नहीं जीरेंड नहीं कहते हैं, 2+V1 आएगा, इतना बात याद रखिए। इसको इन्फिनिटिव या वर्ब एडवांस में हम लोग और बढ़िया समझेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही हम इसके बारे में बता सकते हैं आपको, ठीक। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा बताना चाहूँगा। 35 मिनट तक मैं इस वीडियो को लेके जाऊँगा। आगे देखते हैं। जैसे एक बार एक डिस्पाइट जो है ये एक एडवर्ब है, जो हम जब हम इसको प्रीपोजिशन में बदलते हैं तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ ऑफ अपने आप आ जाता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएगा, नहीं तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा। हमेशा याद रखिए इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। वैसे ही इंस्टीड के साथ भी ऑफ का प्रयोग होता है। दो प्रीपोजिशन और हैं, उसको भी तेजी में हम लोग कंप्लीट करते हैं, टुवार्ड और टुवार्ड्स। वैसे टुवार्ड्स और टुवार्ड दोनों भी बहुत आसान है, इसको बताने का भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं। जैसे कि कोई जा रहा है, ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स अर्रिया, तो जैसे अर्रिया की तरफ जा रहा है तो मैंने कहा टुवार्ड्स का प्रयोग, मैंने कोई जगह की तरफ जा रहा है तो अर्रिया की तरफ गया तो मैंने ये प्रीपोजिशन यूज कर लिया। उसके बाद जैसे और बात आएगा, टुवार्ड्स वही हुआ, टुवार्ड और टुवार्ड्स एक ही आता है, तो ये कंप्लीट हो गया होगा। टू और टुवार्ड्स में ये डिफरेंस है कि टुवार्ड्स कोई डायरेक्शन को भी दर्शा रहा होता है, लेकिन टू जो है वो डायरेक्शन को नहीं दर्शाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक छोटा सा ये बात है कि बिकॉज जो होता है, बिकॉज ये कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। बिकॉज ऑफ जब आ जाए, बिकॉज के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, तो ये बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट का डिमांड हमेशा करता ही करता है। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। ड्यू टू और ओविंग टू, ड्यू के साथ भी हमेशा टू का प्रयोग होता है और ओविंग के साथ भी हमेशा टू का प्रयोग होता है। ये प्रीपोजिशन भी आपको याद होना बहुत आवश्यक है। एक्रॉस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो एक्रॉस का प्रयोग हम लोग करेंगे एक्रॉस। तो जैसे रिवर से कोई स्विम कर रहा हो, एक पार से दूसरा पार जा रहा हो ब्रिज के, तो ही स्विम्स अक्रॉस द रिवर, ही स्विम्स अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस वो स्विम कर रहा है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। थ्रू का प्रयोग कहाँ करेंगे, थ्रू का प्रयोग कहाँ करेंगे, आइए। जब हम फॉरेस्ट से जा रहे हो तो आई वॉक थ्रू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हम जा रहे हैं तो मैंने ये प्रयोग किया। तो मुझे लग रहा है कि इतना सारा टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब एक छोटा सा राउंड भी समझ ही लेते हैं। जब इतना समय दिए हैं तो राउंड समझने में क्या जा रहा है। राउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं कि जैसे कि कोई भी सर्कुलर चीज़ का बात हो, जैसे कि आई वांट टू बाय अ राउंड टेबल, राउंड टेबल हम खरीद रहे हैं, ठीक। लेकिन जैसे कि राउंड हुआ तो उसी के साथ साथ अराउंड भी आ जाता है। तो जैसे वेयर आर यू लुकिंग अराउंड, तुम किधर देख रहे हो, इस बात को भी हम लोग कर सकते हैं। वेयर आर यू लुकिंग अराउंड, ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अराउंड जो है ये एक प्रकार का एडवर्ब है, क्योंकि देखना का विशेषता बता रहा है, कहाँ देख रहे हो ये क्वेश्चन पूछ करके, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। चलिए ऑन और ऑन टू को भी थोड़ा समझ लेते हैं और इन और इन टू को भी समझ लेते हैं। जब जहाँ भी मूवमेंट आ जाए तो इन टू का प्रयोग कर देंगे, जैसे कि ही जम्प्ड इनटू द वाटर। और ऑन टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनटू मतलब आप लोग समझ गए होंगे जहाँ पे मूवमेंट आ जाए। तो इनटू भी बहुत आसान था। अब ऑन टू में भी जहाँ पे मूवमेंट आ जाए वहीं पे हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यहाँ पे जंप्ड किया तो ये एक मूवमेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑन टू का प्रयोग कर दिया। देखिए तेज़ी में स्पेलिंग सब भी मिस्टेक हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करने का। आइए, तो फुट के साथ ऑन होगा, ये भी आप लोग को मैंने बता दिया है, 10 बार बता चुका हूँ। ऑन के बाद ऑन फुट, लेकिन बाकी कोई भी विकल्प का बात आएगा वहाँ पे बाय का प्रयोग कीजिएगा। बाय कार, बाय ट्रेन हम जा रहे हैं, ठीक। इतना सारा चीज़ आप लोग को पता चल चुका है। अब एक दो छोटा पॉइंट है जिसको मैं बताऊंगा और उसके बाद आप लोग को विदा करूंगा। होम वर्सेस हाउस, होम वर्सेस हाउस। होम किसको कहते हैं, हाउस किसको कहते हैं। होम एक प्रकार का एडवर्ब है, इसके बाद कोई भी ये जो है प्रीपोजिशन नहीं मांगता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू होम अगर कर दीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग होम डायरेक्ट आपको कहना होगा, लेकिन आई एम गोइंग टू हाउस, हाउस से पहले आपको टू लगाना ही होगा। तो ये बात था होम और हाउस का, छोटा मोटा चीज़ भी मैं बता रहा हूँ जिससे कि कोई भी प्रकार का आप लोग को समस्या रहे ही नहीं। तो उसके बाद बात करते हैं ड्यूरिंग और ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। तो ड्यूरिंग जो है ये प्रीपोजिशन का प्रयोग आप लोग करते हैं
तो ड्यूरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी इसको रहने देते हैं। ड्यूरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको अभी मैं रहने दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अब लास्ट टॉपिक फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम लोग तेज़ी में देखेंगे। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो मैं आपको लिखा रहा हूँ आप लोग को याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है अफेयर्ड ऑफ, अफ्रेड इसके साथ ऑफ लगता है हमेशा, याद रखिएगा। एंग्री एट, गुड एट, बैड एट, जहाँ जहाँ एट लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं कर रहा हूँ डिसअपॉइंटेड एट, एक्साइटेड अबाउट, एक्साइटेड जब भी रहेगा तो उसके बाद हम लोग लगाएंगे अबाउट, एक्साइटेड अबाउट। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। कीन ऑन, जैसे कहता है ना ही हैज ए कीन ऑन इंटरेस्ट। उसके बाद हम लोग जैसे सीक ऑफ, ये सब याद करना बहुत आवश्यक है और बोलते बोलते याद भी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग करें टायर्ड ऑफ, थक चुका है, टायर्ड ऑफ। उसके बाद मैं कर रहा हूँ यूज्ड टू, यूज्ड के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है ये तो आप लोगों को पता होगा, टू। वरीड अबाउट, मैं बहुत तेज़ी में कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो को कंप्लीट करने का, फिर भी ये 40 मिनट ले ही लिया है। फॉन्ड ऑफ, उसके बाद हैप्पी एट, एपोलोजाइज फॉर, इसके साथ फॉर आता है। ब्लेम फॉर, कंप्लेन अबाउट, और कंसंट्रेट ऑन, डिपेंड ऑन। उसके बाद इंसिस्ट ऑन। उसके बाद हम जैसे कहते हैं सक्सीड इन, बिलीव इन, ट्रस्ट इन, ये सब भी आप लोग याद कर लीजिए। कैपेबल ऑफ, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना था आप लोग का आज का ये टोटल चीज़। ज़्यादा अब मैं नहीं बताऊंगा, इतना बता दिया हूँ। और अगर आप लोग को पीपीटी चाहिए इसका तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो कौन टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दीजिएगा। आज के लिए प्रीपोजिशन टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, जितना शॉर्ट में बता सकता था बता दिया, लेकिन पूरा इन डेप्थ नॉलेज है। अगर इतना आप लोगों ने याद कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत और इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन बुक वगैरह से आप लोग, ब्लैक बुक है जैसे या फिर और बहुत सारा बुक है उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।